कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। मेरा नाम श्रेष्ठ है। कहते हैं हमसे बड़े लोग जब कुछ चीज़ों को ना करने के लिए बोले तो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है और कहीं ना कहीं वो हमारी भलाई के लिए होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग वो समझ नहीं पाते। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। मैं अपने गांव में अपने नाना नानी के घर गया था। मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मेरे गांव में एक सुपरस्टिशियस यानी कि एक अंधविश्वास चल रहा था और वो ये था कि सुबह 3:30 और 4 के बीच कभी भी सीधा नहीं सोना चाहिए, कभी भी पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। और इस चीज़ पर वहाँ हर कोई स्ट्रांगली बिलीव करता था। इवन मेरे नाना नानी भी वो चीज़ ना करने को बोलते थे। लेकिन ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉइंटलेस थी। ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम 3:30 बजे से 4 बजे तक सीधे नहीं सो सकते। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं। मेरे वहाँ पर कुछ दोस्त भी थे जिनके साथ मैं अक्सर खेला करता था और बातों बातों में यही टॉपिक निकल जाता है। और तो और टू माय सरप्राइज वो लोग भी इस पर बिलीव कर रहे थे। इवन मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था जब उसने ये ट्राई करने की कोशिश की और उस दिन से वो कभी ऐसा करने की सोचता भी नहीं है। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ जाता हूँ। मैंने कभी भी इन बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे लगता था कि ये सब बस लोगों को डराने के लिए है। और फिर उस रात मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं खुद करके देखूंगा और सबको बताऊंगा कि ये सब पागलपन है। मैं उस दिन डिनर करके अपने रूम में चला जाता हूँ। मुझे 3:30 बजे तक जागना था ताकि मैं सीधा होकर सो सकूं। मैंने तब तक अपना टाइम पास करा। मैंने गेम्स खेले, मैंने मूवी देखी और कुछ वक्त बाद वक्त ऑलमोस्ट 3:25 हो चुका था। मैंने जैसे ही ये नोटिस किया, मैं अपना फ़ोन साइड में रख लेता हूँ और 3:30 हो जाते हैं। मैं बस अपने बेड पर सीधा पीठ के बल लेटा हुआ था और ऊपर सीलिंग को देख रहा था। कुछ स्टार्टिंग के 3-4 मिनट कुछ भी नहीं होता। मैं खुद में ही हंसने लगता हूँ कि ये सब क्या स्टुपिडिटी मैं कर रहा हूँ। फिर मैं उठने की सोचता हूँ, लेकिन देन मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जाम हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उस वक्त अपने सर को हिला पा रहा था, लेकिन मेरी बॉडी हर तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी थी। मेरी बॉडी का एक भी पार्ट नहीं हिल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। मैं उस वक्त तक चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरा शरीर पत्थर का हो चुका है। कि इतने में मेरी नज़र मेरे रूम के दरवाजे पर जाती है। मैं वहाँ पर किसी चीज़ को खड़ा साफ साफ देख सकता था। वो ना तो कोई जानवर लग रहा था और ना कोई इंसान, लेकिन वो कुछ तो था जो वहाँ पर खड़ा था। कि तभी मुझे बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बांसुरी की आवाज़ मुझे अपने रूम के बगल वाले रूम से आ रही थी। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि वो आवाज़ तो पूजा घर से आ रही है, जहाँ पर कृष्ण की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। वो जो चीज़ मेरे सामने खड़ी थी, उसका शरीर बहुत बड़ा था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगता है और मैं अभी भी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा था। वो जो भी चीज़ थी वो मेरी तरफ आ चुकी थी। वो चीज़ जैसे ही मेरे पास पहुंचती है,
वो अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख लेती है। उस वक्त तक मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो जो भी चीज़ थी वो चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन वो बांसुरी की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी और अब वो और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। वो जो भी चीज़ थी वो मेरे मुंह की तरफ आती है और फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। और फिर एकदम से वो अपने हाथ मेरे गले की तरफ लेकर आती है और इतना होते के साथ ही मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मुझे कुछ भी याद रहता है। मैं सुबह भी नहीं उठता तो मेरे घर वाले मुझे सुबह उठाते हैं। मैं उठता हूँ और सारी की सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताता हूँ। वो मेरी बातों को सुनते हैं और मेरी बातों को सुनने के बाद वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो हैरान थे। उसके बाद मेरे नाना जी ने मुझसे कहा, तुम्हें शैतान अपने साथ लेने के लिए आया था, लेकिन भगवान ने तुम्हें सही वक्त पर बचा लिया। उनकी ये बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो डर आज भी अभी भी मेरे अंदर है। ये कहानी चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन ये मेरी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट है। और अब मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जब रात को 3:30 से 4 बजे के बीच बिल्कुल भी सीधा नहीं सोते। ये कहानी सुनने के बाद क्या आप भी 3:30 या 4 बजे के बीच में सीधा सोएंगे? और अगर आप सोते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या होता है। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको मेरी स्टोरी सुनना पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू स्टोरी का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।